आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर आपका स्वागत। मैं हूं आपका डिवाइन और दिलदार आरजे गुरवेल सिंह और आगे हूं लेके आपका फेवरेट प्रोग्राम जीवन जांच। तो जीवन जांच प्रोग्राम में हमारी जो बातें होती है वो होती हैं सक्सेस के ऊपर, क्योंकि प्रत्येक इंसान, चाहे वो बच्चा है, चाहे युवा है, चाहे वो बूढ़ा है, प्रत्येक इंसान अपनी जिंदगी में चाहता है सक्सेस। तो आज सक्सेस के ऊपर बात करेंगे हम हमारे गुरु नानक 5th सेंटेनरी स्कूल मसूरी के स्टूडेंट नक्षत्रा कपूरिया के साथ। देखने को तो छोटा है बट नॉलेज बहुत अच्छी है, क्योंकि बहुत बढ़िया बढ़िया बुक्स पढ़ता है। तो नक्षत्र, वेलकम रेडियो खुशी 90.4 एफएम। तो आज फिर किस विषय पे ज्यादा बात करेंगे हम? आज हम सबसे ज्यादा बात सक्सेस पे करेंगे। क्यों सक्सेस पे? क्यों भाई, इसमें क्या खास बात है? क्योंकि वो हर कोई चाहता है और सक्सेस के बिना कुछ हो नहीं सकता। तो सक्सेस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द ह्यूमंस लाइफ। हाँ, वाकई ही भाई, देखिए ना, कितनी बढ़िया बात है जो नक्षत्रा ने बताई कि सक्सेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ह्यूमन लाइफ। वाकई ह्यूमन लाइफ दे विच जो सक्सेस है ये बहुत ही ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि जब किसी इंसान को सक्सेस मिल जाती है तो तब क्या होता है, और जब उसको सक्सेस नहीं मिलती तो तब क्या होता है? फिर जब इंसान को सक्सेस मिलती है उससे लगता है कि उसकी जिंदगी का जो गोल होता है ना, गोल वो पूरा हो चुका है और वो सेटिस्फाइड होता है। लेकिन जिस इंसान को सक्सेस नहीं मिलती उसकी जिंदगी से आप समझ सकते हैं खुशियां ही हट जाती है। खुशियां हट जाती हैं, डिप्रेशन में चला जाता है, स्ट्रेस आ जाता है। वो तो यही सोचता है, हाय रब्बा, मेरी किस्मत में ऐसा लिखा क्यों? क्योंकि एक चीज मैं यहाँ पे और भी आपसे नक्षत्रा पूछना चाहूंगा, क्योंकि बात सक्सेस पे चल रही है। सक्सेस हमारे अपने एफर्ट से मिलती है या जिसकी किस्मत में लिखी होती है उसको मिलती है? देखिए सर, 90% हमारी एफर्ट होती है, हाँ, 5 और 10% किस्मत होती है हमारी। क्योंकि वाकई ही ये बात इन्होंने बहुत अच्छी बताई है। मैं आम ही कहता रहता हूं, पतंग अपने आप नहीं उड़ती, उड़ानी पड़ती है। किस्मत अपने आप नहीं बनती, बनानी पड़ती है। ये किस्मत हमें अपनी आप बनानी पड़ती है, ये ऐसे नहीं बनती, और इसके लिए हमें कोशिश करनी पड़ती है। और बहुत सारे लोग तो नक्षत्र ऐसे होते हैं जो जाके पंडित जी को हाथ दिखाते हैं, पंडित जी देखो मेरे हाथ में कहीं सफलता लिखी है या नहीं, और पंडित उनकी ये हाथों की पाम की लकीरें देख के बताता है। क्या वो सक्सेस लेने का तरीका ठीक है, पंडित जी से जाना या आप एफर्ट्स करना? देखो सर, जितनी देर में आप पंडित जी के पास जाओ ना, उससे अच्छा आप उतनी देर में जितना आपको नहीं आता उतना सीख सकते हो। उतना सीख सकते हैं हम, वाकई। क्योंकि जेकर हम कोई काम करेंगे, और एक और भी चीज आती है नक्षत्र, कई बार ये होता है कि जब हम कोई काम पहली बार करते हैं तो जरूरी नहीं कि उस काम में सक्सेस हो जाए। तो क्या वो इसका कारण क्या समझना चाहिए, वो काम ही बुरा है जहां भी हमें वो काम करने का एक्सपीरियंस नहीं है? आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए उस काम का। और अगर आपको एक्सपीरियंस चाहिए ना, उसके लिए आपको हार्ड वर्क चाहिए और टाइम पे सारा काम खत्म करना होना चाहिए, एफर्ट्स चाहिए, उसके एफर्ट्स चाहिए सारे के सारे। जेकर हम उसमें एफर्ट्स करते रहते हैं तो बहुत कुछ कर जाते हैं, और जेकर हमारे पास एफर्ट्स नहीं, क्योंकि कुछ लोग ये सोचते हैं कि सक्सेस पर्सन बॉर्न पर्सन ही होते हैं जो जन्मते ही सफलता के लिए है। बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें से आपसे मैंने थोड़ी सी एग्जांपल्स लेनी है। उनमें से एग्जांपल्स में जैसे बचेंद्री पाल है, एपीजे अब्दुल कलाम है, और इनके बारे में हम धीरे धीरे दोस्तों अब हम पूछते हैं। नक्षत्रा कपूरिया है हमारे साथ, गुरु नानक 5th सेंटेनरी स्कूल मसूरी के स्टूडेंट, और आज इनके साथ हमारी बात चल रही है सक्सेस के ऊपर, सफलता के ऊपर। सफलता वो लड्डू है जो प्रत्येक इंसान, हर कोई खाना चाहता है, और इस लड्डू का स्वाद भी बहुत अच्छा है, परंतु मिलता इतना आसान नहीं। क्योंकि एक चीज और भी आती है ना, जैसे हम कहें कि किसी को ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल विन करते, गोल्ड मेडल पहनाते तो देखते हैं, हमें लगता है कि ये देखो इसके गले में गोल्ड मेडल पड़ रहा है, परंतु वो जो गोल्ड मेडल प्राप्त करने के लिए उसने मेहनत की होती है, जो पसीना बहाया होता है, वो पसीना नहीं पीछे दिखता है ना। हाँ सर, जो लोग देखते हैं ना कि चिढ़ते हैं कि देखो इसको गोल्ड मेडल मिल रहा है, ऐसे ही मिल रहा है। हाँ,
लेकिन सर उसके पीछे का वो उसका हार्ड वर्क, उसका पेन, उसके सैक्रिफाइसेस नहीं देखते। उसके सेक्रीफाइस नहीं देखते, परंतु उसी के ही बदौलत तो वो गोल्ड मेडल मिल रहा। हाँ तो ऐसे में ही जैसे आपने बचेंद्री पाल की बात की है, रियली बचेंद्री पाल हमारा सभी का एक आइडियल औरत है और रहने वाली भी उत्तराखंड की है। तो उसके बारे में, क्योंकि सक्सेस की आइकॉन उसको माना जाता है, दुनिया में बहुत सारे लोग उससे प्रेरणा लेते हैं, तो बचेंद्री पाल के बारे में क्या बताओगे आप? सर देखो सर, वो पहले ट्रेनिंग करती थी, हार्ड वर्क करती थी। हम्म वो साउथ कोल समिट में हम्म सुबह 5 बजे उठी, हम्म ठीक है। हम्म उनका खाना क्या होता था, हाफ स्लैब ऑफ चॉकलेट, हम्म चाय बनाते थे लेकिन वो बर्फ से चाय बनाते थे, हम्म बिस्किट खाते थे लेकिन सिर्फ 3 बिस्किट खाते थे, उसमें हम्म। किसका पेट भरे, तो उसको बोलते हैं हम सैक्रिफाइस। हम्म। और जो पहाड़ चढ़ने में जो थकावट होती है, जो डर लगता है, उसको हम बोलते हैं पेन और हार्ड वर्क। ट्रेनिंग करने से बढ़ता है हार्ड वर्क जी। जिसकी वजह से उन्होंने एक दिन एवरेस्ट चढ़ डाला और वो इंडिया के नंबर 1 पे आते हैं एवरेस्ट चढ़ने पे, सबसे पहले चढ़ने वाली। शायद मेरे ख्याल में सबसे पहले चढ़ने वाली वो एक औरत थी। और इसके साथ ही हम बड़े प्राउड के साथ एक बात कहते हैं, जब बात आती है ना ताशी नोशी की, तो वो हम बड़े प्राउड से लेते हैं, क्योंकि मैं अपने लिसनर्स को ये बता देना चाहता हूं कि ताशी और नोशी दोनों गर्ल्स हमारी प्राउडफुल बेटियां गुरु नानक 5th सेंटेनरी स्कूल मसूरी की स्टूडेंट थी और इसी स्कूल से उन्होंने शुरुआत की और आज वो वर्ल्ड फेमस हैं और माउंट एवरेस्ट पे चढ़े और उन्होंने जो रिकॉर्ड बनाए उनके बारे में बताओ, क्योंकि आपकी तो दीदियां रही हैं, हमारे तो स्कूल की स्टूडेंट है। उन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया, सबसे पहला रिकॉर्ड है, उन्होंने 7 समिट चढ़े हैं। 7 समिट कोई छोटी बात नहीं है। 7 समिट मतलब 7 पहाड़ चढ़े हैं जी। और उसके बाद उन्होंने ग्रैंड स्लैम चैलेंज, इतना बड़ा चैलेंज जीता, 3 पोल चैलेंज जीता। उन्होंने नॉर्थ से साउथ तक सारे पहाड़ चढ़े हैं और बहुत ही प्राउड वाली बात है, इंडिया में उनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। वाह जी वाह। दोस्तों, कुछ हमारे जो लिसनर्स हैं वो पूछते हैं कि जीएनएफसी स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी अचीवमेंट्स क्या हैं। उनके अचीवमेंट्स ये हैं कि जैसे अभी नक्षत्रा ने बताया है कि हमारे स्टूडेंट पद्मश्री हैं। ये बात हमें कहनी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी कि गुरु नानक 5th सेंटेनरी स्कूल मसूरी कितनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स लेता है। इसके साथ ही मैं एक बात और जोड़ देना चाहता हूं, क्योंकि आज हमारे स्कूल की गर्ल्स की बात चल रही है। गुरु नानक 5th सेंटेनरी स्कूल मसूरी की ब्रेव गर्ल्स, उनमें हरनीत ढिल्लन का नाम भी आता है, जो ओलंपिक्स में से मेडल जीत कर आई, रेसलिंग में उसने मेडल जीता जी। तो वेट लिफ्टिंग में शायद, जहाँ रेसलिंग में हरनीत ढिल्लन का भी मेडल आया था। तो ये सारी बातें ये बताती हैं कि जो बंदा ठान लेता है मैंने करना है, वो फिर करके दिखाता है। तो इसके बाद हमारे एक और आइडियल हैं जिनको मैं वर्ल्ड का बेस्ट प्रेसिडेंट मानता हूं। इंडिया को ऐसा प्रेसिडेंट मिला जिसका के जिक्र किए बिना हमारा शो कभी दोस्तों कंप्लीट हो ही नहीं सकता। और सक्सेस के लिए राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, जब उनका नाम मैं लेता हूं तो ऐसे लगता है कि मैं एक भगवान का नाम ले रहा हूं। और हमारे लिए जो आइडियल हैं उनके बारे में क्या कहोगे? देखिए सर, वो इतने बड़े सक्सेसफुल आदमी कैसे बने। देखो सर, वो थे छोटे बच्चे थे और उन्होंने, जब वो अराउंड 13 या 20 साल के होंगे, उन्होंने बना दिया रॉकेट। और जब मैं ये सोचता हूँ कि एपीजे अब्दुल कलाम हमारे राष्ट्रपति थे, तब मैं सोचता हूँ कि मैं एक इंडियन हूँ, नहीं तो मैं सोच नहीं पाता कभी इंडियन हूँ। और ये बहुत प्राउडफुल बात है मेरे लिए। हाँ, वाकया ही बहुत प्राउडफुल है, क्योंकि उन्होंने जो काम किए और हमारे देश की परमाणु शक्ति संपन्न भी उन्होंने ही बनाया। और जब ये सब कुछ किया तो यहां तक के उन्होंने कानों कान दूसरे कंट्रीज को खबर भी नहीं होने दी कब पोखरण में उन्होंने परमाणु परीक्षण भी कर लिया और किसी को पता भी नहीं चलने दिया। और ऐसे में जैसे एपीजे अब्दुल कलाम थे, ऐसे राजा मोहन राय है जो, उनका भी जिक्र आता है। उनके बारे में सक्सेस में क्या क्या चीजें मिलती है? वो एक
बहुत ही बड़े दिमाग वाले बोल सकते हो, क्योंकि उन्होंने हमारे इंडिया में बहुत सारी चीजें संपूर्ण कराई है। मतलब जैसे उनका मेन नाम आता है एजुकेशन के लिए, क्योंकि उन्होंने एजुकेशन राइट्स लिए थे उसके। जी। तो उन पे उनका जो हार्ड वर्क है, उन्होंने ये है कि वो कोशिश करते जाते थे बार बार कि ये हो, लेकिन क्या था उस टाइम पे अलाउड नहीं हो पा रहा था, लेकिन उन्होंने कोशिश नहीं छोड़ी, जिनकी वजह से उनको सक्सेस प्राप्त हुई है। दूसरे एक और भी मैंने पूछना है, क्योंकि अब छोटी छोटी बातें हम पूछ रहे हैं जो सक्सेस वाले हैं, क्योंकि ये हमारा जो इस टाइम बैठा है इसको हम गूगल बाबा कह सकते हैं। जीएनएफसी के गूगल बाबा है हमारे, और गूगल बाबा ने आज हमारे पास ये कहा है कि सक्सेस के ऊपर बातें कीजिए। तो उसमें से मैं फिर नक्षत्रा आपसे पूछना चाहता हूं कि इसके साथ ही एक डॉक्टर वी कुलकर्णी का भी नाम आता है। ये कौन थे, इनका क्या मत था सारा? जी, डॉक्टर वी किरण थे। उन्होंने लैंड ऑफ फादर कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने आधे से ज्यादा जो एनिमल्स थे जिनका इंडिया में जिक्र नहीं किया जाता था, उनका नाम नहीं था, उसको डिस्कवर करा, और उन्होंने उसको डिस्कवर करते करते 10 से 20 साल लगा दिए। 10 से 20 साल की मेहनत लगी। और मैं यहाँ पे दोस्तों एक बात, शायद नक्षत्रा मैं ठीक कह रहा हूं, लोग सिर्फ सक्सेस का मतलब दो चीजें लेते हैं, घर बड़ा हो गया और बैंक बैलेंस बड़ा हो गया तो लोग सोचते हैं हम सक्सेस हो गए। क्या इसी चीज को ही सक्सेस मान लेना चाहिए? बड़े घर, बड़ी गाड़ी, बढ़िया कपड़े, खाने पीने के लिए खूब सारे पैसे, दिस इज द पैरामीटर ऑफ सक्सेस, और सक्सेस इज डिफरेंट समथिंग, दीज ऑल थिंग्स? ये बहुत डिफरेंट है सक्सेस से, क्योंकि कोई भी पहन सकते हैं। जो रिच फैमिलीज हैं उन्होंने सक्सेस शायद से ही करी होगी, क्योंकि उनके रिच फैमिलीज में तो बहुत मिलिट्री मैन आते हैं, उन्होंने सक्सेस करी होगी, या राजा या प्रिंस के होंगे कुंवर, तो उसको सक्सेस नहीं बोल सकते, क्योंकि बिना दिमाग के पैसा, और पैसे बिना दिमाग का कभी चल नहीं सकता। अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको उसके साथ दिमाग लेना पड़ेगा, नहीं तो आप कभी पैसे कमा ही नहीं सकते। बिल्कुल जी, ये बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि कहते हैं कि जब किसी के पास कोई कला होती है तो पैसा उसके पास आता है, परंतु पैसा हमारा गोल नहीं होना चाहिए। नो डाउट पैसे के बिना बहुत सारे काम नहीं हो सकते, पैसा होए तो बहुत कुछ हम कर सकते हैं, परंतु पैसे के बिना भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सक्सेस दिवा सकती हैं, जो नेम एंड फेम दिवा सकती हैं। उनमें एक दो एग्जाम्पल मैं दे दूं, जैसे मदर टेरेसा थी, कोई पैसा नहीं था परंतु बहुत महान हुए। महात्मा गांधी थे, उनके पास कोई पैसा नहीं था, 2 कपड़े ही होते थे, बट पूजे जाते हैं। इसी तरह ही भगत पूरन सिंह पिंगलवाड़ा वाले, कोई मनी नहीं थी परंतु उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम कर दिए। तो रियली ये चीज है जो इनकी बहुत बढ़िया हमें लग रही है। परंतु इसके साथ ही एक और आते हैं जिनको हम मतलब कि कहते हैं कि विलियम शेक्सपियर, इसका क्या जिक्र है? क्योंकि ये तो एक नाटक नावल लिखने वाला बंदा था। देखो, विलियम शेक्सपियर जब थे ना, हाँ। उनको इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन उन्होंने हार्ड वर्क करा, अपनी खुद की इंग्लिश बना दी उन्होंने, जिसको अभी हम कहते हैं अर्ली हिस्टोरियन इंग्लिश, जो आपको उनकी बुक्स में देखने को मिलेगा। और अपने एक प्रोजेक्ट में वो बहुत काम करते थे, मतलब उनका एक प्रोजेक्ट बहुत ही लंबा होता था, 3, 6, 10 पेजेस का, और वो स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग थी कि उनका सब पे इंटरेस्ट बढ़ने लग गया और सब उनको बहुत ही मानने लगा। तो ये दोस्तों हमारी बातें चल रही हैं आज सक्सेस के ऊपर, और मेरे साथ हैं गुरु नानक 5th सेंचुरी स्कूल मसूरी के स्टूडेंट नक्षत्रा कपूरिया।